किसी भी बच्चे के लिए सबसे ज्यादा ये जरूरी होता है जब वो अपनी 12th क्लास को क्लियर करता है और जब उसे अपनी ग्रेजुएशन करनी होती है, तब उसको एक चीज की ज्यादा जरूरत होती है, वो है अवेयरनेस। और जब बात आती है एडमिशन को लेकर, और खासकर ओपन से एडमिशन करने को, यानी बच्चा रेगुलर जाना ही नहीं चाहता, वो ओपन से अपनी ग्रेजुएशन करना चाहता है, तो उसमें उसकी सेल्फ अवेयरनेस काफी ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि रेगुलर में कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल जाता है, लेकिन ओपन में इतना सपोर्ट नहीं मिल पाता, जिस वजह से बच्चे काफी गलतियां कर जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में बच्चों, मैं आपको एक यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहा हूँ जो काफी ज्यादा अपने आप में पॉपुलर है, और मुझे नहीं लगता आपने इसका नाम सुना नहीं होगा। और आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो इग्नू से अपना ग्रेजुएशन करना चाहते हैं। तो आप इस वीडियो को पूरा वॉच करना, आपको बेसिक डिटेल एडमिशन लेने से पहले जितने भी एक पता होनी चाहिए वो आपको पता हो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो का। माय नेम इज शाहरुख सैफी एंड वेलकम टू द चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। तो बेसिकली सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि आपको एक सीक्वेंस ऑर्डर में सारी चीजें आराम से समझ आते रहे। सबसे पहले बात आती है एडमिशन के प्रोसेस को लेकर। ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट है, यहीं से आपका सारी चीजें और ओवरऑल आप कह सकते हो कंप्लीट की जाती है। जो भी इंफॉर्मेशन होती है आपको यहीं से मिल जाती है। अब वो कैसे कैसे आपको लेनी है वो जरा ध्यान से समझ लीजिएगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ एडमिशन के प्रोसेस को लेकर। तो आप सभी बच्चों को यह पता होना चाहिए कि इग्नू में एडमिशन कैसे होते हैं और कब होते हैं। तो सबसे पहले हम ये बात करते हैं कि कब होते हैं। इग्नू में बेसिकली 2 साइकिल चलती है एडमिशन की। पहली जो साइकिल होते हैं वो होते हैं जुलाई सेशन की, और दूसरी साइकिल होती है ठीक 6 महीने बाद, आप कह सकते हो दिसंबर सेशन की। जैसे एग्जांपल की अगर बात करते हैं, यहाँ पे रजिस्टर ऑनलाइन वाला ऑप्शन है। अगर आप यहाँ पे देखोगे फ्रेश एडमिशन को लेकर, तो ये जैसे आप लिंक ओपन करते हो तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि जुलाई एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, जिसकी लास्ट डेट आपको बताई गई 31 जुलाई, जो कि फर्दर आगे एक्सटेंड जरूर की जाएगी। पहली चीज ये होगी। दूसरी चीज है दिसंबर सेशन की। तो दिसंबर सेशन की ठीक 6 महीने बाद आपके लिए ऐसा ही रजिस्ट्रेशन का लिंक ओपन किया जाएगा। जो बच्चे जुलाई सेशन में एडमिशन नहीं ले पाते हैं तो वो दिसंबर सेशन में ले सकते हैं। किसी कारण, कोई भी कारण हो सकता है, साइकिल दोनों ओपन है सभी बच्चों के लिए। ठीक है भैया। अब जब बच्चा यहाँ से एडमिशन लेता है तो उसे वो एडमिशन लेना कैसे होता है। तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की बात की गई है। तो एडमिशन ओपन है, आप यहाँ से एडमिशन ले सकते हो। उसके लिए जरूरी है कि आपका 12th पास आउट होना। लेकिन अभी तो आपके एग्जाम चल रहे। जब आपके एग्जाम क्लियर होंगे और आपका जब रिजल्ट आएगा तो जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर नहीं भी आता तो ये 31 जुलाई है, उसके आगे भी ये डेट एक्सटेंड होगी। और हर साल ऐसा होता है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये वाली वीडियो देख लेनी है कि आप अपने आप को रजिस्ट्रेशन यहाँ पर कैसे अपना कर सकते हो। आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मैंने ऑलरेडी पहले बता दी थी कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे भरोगे। क्लियर। उसके बाद बात आती है बच्चों कि हमारा एडमिशन कंफर्म कब होता है। तो बेसिकली क्या है कि जब आप अपना रजिस्ट्रेशन इस वेबसाइट से कर देते हो तो आपको विद इन 1 मंथ लगता है एडमिशन का कंफर्म होने में। उससे बहुत जल्दी भी हो सकता है, ये थोड़ा बहुत डिले भी हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मंथ के अंदर सभी का ऑलमोस्ट हो जाता है। सबसे जरूरी चीज होती है बच्चों को प्रोग्राम को सिलेक्ट करना। क्योंकि इग्नू में बच्चों अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे, 200 से ज्यादा इग्नू अपने अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, डिप्लोमा सर्टिफिकेट के कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराता है। जो कहीं नहीं मिलता वो इग्नू में आपको देखने को मिल जाता है ऑलमोस्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो सबकी ड्यूरेशन भी लिख रखी है, कोड लिखा हुआ है। और अगर आप किसी कोर्स पे क्लिक करते हो तो आपको उसके बारे में डिटेल भी कंप्लीट देखने को मिल जाएगी। कुछ एग्जांपल लेते हैं। बहुत सारे बच्चे प्रोग्राम करना चाहते हैं, बीए करना चाहते हैं। तो अगर यहाँ पर आप बीए पे क्लिक करोगे तो आपको बताया होता है कि बीए 3 साल की है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है, जिसका कोर्स का कोड ये है, ये उसके सब्जेक्ट है, आपको लेने पड़ते हैं। फीस की अगर बात की जाए तो यहाँ पर 1 ईयर की और 3 ईयर दोनों आपको शो की जाती है। जैसे 1 ईयर की 3800 है। अगर आप एक ही बार में तीनों साल की पे करना चाहते हो तो 11400 रुपये, जिसमें आपके रजिस्ट्रेशन के 300 रुपये अलग से लगते हैं। ये चीज हो गया क्लियर। उसी तरह अगर आप कोई ऑनर्स का देखना चाहते हो, एग्जांपल के तौर पे अगर यहाँ पर आप पॉलिटिकल साइंस लिखते हो, बस आपको छोटा सा लिख देना होता है, तो ये ग्रेजुएशन लेवल का पॉलिटिकल साइंस है और ये पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का। तो जैसे हम ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगा। ग्रेजुएशन की थोड़ी फीस हाई होती है, जैसे वहाँ 3800 थी तो यहाँ 4200 रुपये है। तो आप यहाँ पर इजिली देख सकते हो 1 ईयर की ये फीस है, दोनों मीडियम में अवेलेबल है। तो आप जिसमें भी करना चाहो उसमें आप कर सकते हो। क्लियर है। उसके बाद बात आती है इग्नू के अंदर 2 चीजें इंपॉर्टेंट होती है, एक होता है रीजनल सेंटर और एक होता है स्टडी सेंटर। रीजनल सेंटर क्या होता है, स्टडी सेंटर क्या होता है, देखिए
जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपके पास आई कार्ड आ जाता है, तो उसमें आपका रीजनल सेंटर और साथ ही आपका स्टडी सेंटर की डिटेल लिखी होती है, जो आपने फॉर्म फिलअप करते हो फिल की होती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर आप देखोगे रीजनल सेंटर के इतने सारे वो नाम आ रहे हैं, हर एक सिटी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। हैदराबाद होगा, करनाल हो गया, क्योंकि इग्नू ऑल ओवर इंडिया में अवेलेबल है और साथ ही ओवरसीज कंट्री में भी इग्नू अवेलेबल है। तो ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां से हमें क्या फायदा मिलता है, जो रीजनल सेंटर होते हैं बच्चों, आपका बेसिकली जैसे आई कार्ड से रिलेटेड अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है कि नहीं आया, जनरेट नहीं हुआ, तो आपको रीजनल सेंटर जाना पड़ता है। उसी तरह जो बुक्स अगर आपके घर पे नहीं आई है, तो कलेक्ट करने के लिए भी आपको अपने रीजनल सेंटर जाना पड़ जाता है। या कोई भी आपका कोई प्रॉब्लम होती है, तो सबसे फर्स्ट जो आपकी प्रेफरेंस होती है, आपको कॉन्टैक्ट फिजिकली जो करना पड़ता है वो अपने रीजनल सेंटर पे करना पड़ता है, जो आपने फॉर्म फिलअप करते हुए फिल किया था। उसके बाद आती है स्टडी सेंटर की। स्टडी सेंटर क्या काम करते हैं, स्टडी सेंटर में मेनली आपकी क्लासेस होती है, जो कि सैटरडे संडे या संडे क्लास होती है। उसका शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया जाता है, जाना चाहो जा सकते हो, नहीं जाना चाहो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अटेंडेंस कंपलसरी नहीं होती। अगर आपका स्टडी सेंटर जो भी है XYZ, जैसे यहाँ पर है कुछ एक का एग्जांपल ले लेते हैं, लाल बहादुर कॉलेज का। अगर लाल बहादुर कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये लिखा हुआ है कि यहाँ पे असाइनमेंट आपके ऑनलाइन सबमिट होंगे, तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर लिखा है कि ऑफलाइन मोड में ही सबमिट होंगे, तब आपको लाल बहादुर कॉलेज जाना होगा और वहां पर अपने स्टडी सेंटर पे अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने होते हैं। ये चीज के लिए स्टडी सेंटर को लेकर और रीजनल सेंटर को लेकर। उसके बाद बात आती है कि जब हमारा एडमिशन हो जाता है, तो आगे हमें क्या क्या प्रोसेस को फॉलो करना पड़ता है। तो सबसे पहली चीज आती है बच्चों आपके असाइनमेंट। जी हाँ, इग्नू के अंदर 70% की वेटेज आपके एग्जाम को लेकर होती है और 30% की वेटेज आपके असाइनमेंट को लेकर होती है। ये बात आप अच्छे से अपने दिमाग में फिट कर लीजिएगा। अगर आपके असाइनमेंट क्लियर नहीं है, तो आपका ग्रेड कार्ड पूरा शो नहीं किया जाएगा। आपको असाइनमेंट हर एक हाल में कंप्लीट करने ही होते हैं। सवाल यहाँ पर यह आता है कि असाइनमेंट कहाँ से और कैसे डाउनलोड करें और कैसे अपने असाइनमेंट बनाएं और उसे सबमिट करें। तो बेसिकली क्या है कि असाइनमेंट के लिए आपको इस वेबसाइट पर आना होता है। अगर आप यहाँ पे मास्टर डिग्री कर रहे हो, तो ये सारे असाइनमेंट आपके सभी कोर्सेज के यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर आप बैचलर कर रहे हो, तो उसके यहाँ पे सारे कोर्सेज आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे BCom शो हो रहा है, BSc शो हो रहा है, BDP हो रहा है, BA हो रहा है, B.Ed हो रहा है, वट जो भी आपकी नीड है। जैसे एग्जाम्पल एक ले लेते हैं कि यहाँ पर मैंने BA पे क्लिक करा, तो BA के यहाँ पे जुलाई के और जनवरी यानी नेक्स्ट ईयर के यहाँ पे आपको अवेलेबल असाइनमेंट मिल जाएंगे। यहाँ पे आपका जो भी कोर्स होगा, आप अपने असाइनमेंट को डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं इंग्लिश वाले से एक ये असाइनमेंट डाउनलोड करता हूँ, तो ये असाइनमेंट मेरे को बनाना है। आप एग्जाम्पल ले लीजिएगा, तो इजी में सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि असाइनमेंट का सब्जेक्ट का नाम क्या है। जैसे यहाँ पर सब्जेक्ट का नाम है, उसका कोड दे रखा है, इवन ये तक बताया होता है कि आप अपना असाइनमेंट सबमिट कब तक कर सकते हो। बेसिकली क्या होता है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने अपना फॉर्म फिलअप किया था जून सेशन में, मतलब जुलाई वाला एडमिशन लिया आपने, तो आपके लिए बेसिकली क्या बोला जाता है कि आप 30 अप्रैल तक अपना असाइनमेंट जमा करवा दो। लेकिन टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 30 अप्रैल के बाद भी डेट एक्सटेंड होते रहती है, लेकिन जो ऑफिशियली डेट होती है वो अप्रैल तक ही रहती है ज्यादातर। उसके बाद बात आती है, अगर आपने दिसंबर सेशन में एडमिशन लिए, तो आपको अगले साल अक्टूबर तक अपने असाइनमेंट जमा कराने होते हैं, जो कि फर्दर आगे एक्सटेंड हो जाती है। असाइनमेंट सबमिट करने के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो में जरूर बताऊंगा, लेकिन अभी आपको ये चीजें अपने माइंड में याद रखनी है। ऑलमोस्ट आपको 9 से 10 महीने मिलते हैं असाइनमेंट को जमा कराने के लिए। ऑनलाइन ही आपको असाइनमेंट निकालने पड़ते हैं। और बात यहाँ पर आती है कि उन्हें बनाया कैसा जाए। ये सारे क्वेश्चन है तो मिलेंगे कहाँ, जो आपकी इग्नू की तरफ से बुक्स आती है उन्हें आप देखकर आराम से बना सकते हो, उसमें आपके सारे आंसर मिल जाते हैं। जैसे 100 नंबर का असाइनमेंट होते हैं आपके, और सभी क्वेश्चन आप देख सकते हो। जैसे पहला क्वेश्चन के 4 पार्ट है, 5 नंबर के हैं, तो उसी तरह सबके असाइनमेंट के अलग अलग होते हैं, उसी को देखकर आपको बनाने होते हैं। असाइनमेंट का काम ही यही है कि आप देखकर बनाओगे, ठीक है। वैसे बहुत सारे जो कुछ सेंटर होते हैं, कुछ शॉप्स होती है, ऑनलाइन भी चेक करोगे तब भी आपको कॉपी करने के लिए असाइनमेंट मिल जाते हैं। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप खुद अपनी बुक से बनाओ, क्योंकि इससे आपको ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि आप उसमें अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकोगे, आपकी थोड़ी नॉलेज बढ़ेगी। क्लियर, चलो ये तो होगी असाइनमेंट को लेकर बात, ठीक है। अभी हम बेसिक डिटेल के बारे में पढ़ रहे हैं, आने वाले टाइम में थोड़ा और ज्यादा डिटेल में बताऊंगा कि कैसे कैसे, उसकी आप ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा। असाइनमेंट आपके ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे सबमिट होंगे, मैंने आपको बता दिया कि अगर कॉलेज ने ये बोल रखा है कि हम तो ऑनलाइन मोड में लेंगे तो ऑनलाइन, अगर ऑफलाइन तो ऑफलाइन।
तो सबके जो रीजनल सेंटर होते हैं उनकी अलग से वेबसाइट भी है। अगर आप दिल्ली से हो तो दिल्ली में 3 रीजनल सेंटर आते हैं, दिल्ली 1, दिल्ली 2 और दिल्ली 3। जैसे दिल्ली 1 जो है वो मोहन स्टेट में है, और दिल्ली 2 जो है राजघाट में है, और दिल्ली 3 जो है वो नारायण है, जो कि पहले द्वारका में था। जैसे ये दिल्ली 3 की ऑफिशियल वेबसाइट है रीजनल सेंटर की, यहाँ पे गाइडलाइंस बताई होती है कि बच्चे को कैसे अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने। तो इस रीजनल सेंटर के अंदर जितने भी कॉलेज आते हैं जो आपने सेलेक्ट करा होगा, तो आप देख सकते हो उस कॉलेज ने क्या बोला। ठीक है, तो ये आपका हो गया असाइनमेंट को लेकर बात। उसके बाद आती है कि जब हमें अपना एनुअल एग्जाम देना होता है तो उससे पहले कुछ एग्जामिनेशन फीस भी लगती है। जी हाँ बच्चों, आपने सही समझा, एग्जामिनेशन फीस भी लगती है। तो आप देखोगे एग्जामिनेशन फीस में, तो जैसे अभी वाले सेशन वाले बच्चों के लिए एग्जामिनेशन फीस का पोर्टल ओपन कर दिया, इसी वेबसाइट से आप अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट करा सकते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे यहाँ पे 25 जून लिखा हुआ है। अगर आप 25 जून से पहले एग्जामिनेशन फीस सबमिट करवा देते हो तो आपका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, अदरवाइज आपके 1100 रुपए अलग से चार्ज लगेंगे लेट फीस के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हो 200 रुपए पर कोर्स विद लेट फीस 1100। तो यहाँ पर बात आती है जैसे आपके एग्जामिनेशन की फीस कितनी है, तो यहाँ पे सिंपली बता रखा है थ्योरी एग्जाम हो, प्रैक्टिकल हो या लैब कोर्सेज हो, सभी की जो एग्जामिनेशन फीस होती है वो पर सब्जेक्ट पर कोर्स की 200 रुपये होती है। जैसे आप 8 सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हो अपने फर्स्ट ईयर में, तो 8 सब्जेक्ट के हर एक सब्जेक्ट के 200 रुपये लगेंगे, यानी कि 1600 रुपये लगेंगे। तो ये आपका क्लियर है, ठीक है। इग्नू में एक सबसे बड़ी चीज होती है जिसके बारे में बच्चा अवेयर रहता ही नहीं है। जब आप अपनी एग्जामिनेशन फीस सबमिट कर देते हो, जब आप अपना एनुअल एग्जाम देने जा रहे होते हो, उससे पहले बच्चों एक री रजिस्ट्रेशन नाम की चीज है जो कि ओपन कर दी जाती है, जिसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। जैसे यहां पर आप देखोगे री रजिस्ट्रेशन, जैसे आपने ना जुलाई 2022 में ना एडमिशन लिया था, अब आपने फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया, तो ऑब्वियसली आपका जो एग्जाम होगा वो जून जुलाई में होगा, वो भी नेक्स्ट ईयर। तो मान के चलिएगा कि जून का महीना चल रहा है और आपने जुलाई 2022 में एडमिशन लिया है और मई जून 2023 चल रहा है। अब आप अगले महीने आपका पेपर है, अब अगले महीने पेपर देने के बाद आप क्या होगा कि आप सेकेंड ईयर में एंटर कर जाओगे। तो इसमें इग्नू क्या बोलता है कि जब आप सेकंड ईयर में जाना चाहते हो तो सेकंड ईयर की जो फीस होती है ना, आपको फर्स्ट ईयर के एंड में ही पे कर देनी पड़ती है। उसी को ही हम बच्चों री रजिस्ट्रेशन के नाम से जानते हैं। अगर बच्चा ऐसा नहीं करता तो ये याद रखना बच्चों, उसके 6 महीने खराब हो जाते हैं। जी हाँ, फिर उसका 6 महीने बाद, क्योंकि इग्नू के अंदर जो एडमिशन की साइकिल है वो जुलाई सेशन की और दिसंबर सेशन की है। अगर आपने जुलाई में एडमिशन लिया है और अगर हम नेक्स्ट ईयर मई या जून में जो री रजिस्ट्रेशन के फॉर्म फिलअप होते हैं आपने वो नहीं भरा, तब आपको दिसंबर वाले सेशन में उसका री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिससे आपके 6 महीने नुकसान में जाए जा सकते हैं। तो इस बात का आपको बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको अवेयरनेस नहीं रह पाती है और वो री रजिस्ट्रेशन में गलती कर जाती है। तो इग्नू में सेकंड ईयर में जाने से पहले आपको उसकी फीस री रजिस्ट्रेशन के माध्यम से पहले ही पे कर देनी पड़ती है। क्लियर है? चलिए, उसके बाद बात आती है बच्चों एग्जाम सेंटर। एग्जाम सेंटर कहां पड़ता है? तो एग्जाम सेंटर जो होता है बच्चों नियर बाय ही पड़ता है। जो भी आपका एरिया है, जहां पर रह रहे हो, जिस जोन में रह रहे हो, उसी के आसपास आपका एग्जाम सेंटर पड़ जाता है। इग्नू में सारे एग्जाम 90% ऑफलाइन ही होते हैं। इग्नू ओपन बुक एग्जाम नहीं करवाते क्योंकि वो बहुत बड़ा है। इवन अभी भी नहीं कराए थे जब कोरोना आया था। तो आप मान के चलिए 99% इग्नू के जो एग्जाम होते हैं वो ऑफलाइन मोड में ही होते हैं। कुछ कुछ है सर्टिफिकेट वाले वो ऑनलाइन में हो जाते हैं, वो एक्सेप्शनल है। ठीक है, सबसे बड़ी बात, इग्नू में रिजल्ट कब आता है? सपोज कीजिएगा आपने जुलाई में एडमिशन लिया और आपके नेक्स्ट ईयर जून में एग्जाम हो गए, जून मंथ में कंप्लीट हो गए। ठीक है भैया, तो जून मंथ में कंप्लीट हुए, ठीक है, तो 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर आपका रिजल्ट आ जाता है। रिजल्ट आपको कैसे चेक करना होता है? इग्नू का एक प्रोसेस ना अलग होता है। अब ऐसा तो नहीं है सीबीएसई में एक डेट फाइनलाइज की जाती है, उसके बाद सभी बच्चों का एक साथ रिजल्ट निकाल दिया जाता है। लेकिन इग्नू में बहुत सारे मल्टीपल कोर्सेज है, तो इग्नू अपडेट देता है रिजल्ट की। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ये इग्नू की ऑफिशियल वेबसाइट ही है रिजल्ट वाली। तो टर्म एंड दिसंबर 2021 रिजल्ट, तो यहाँ पर आप देखोगे स्टेटस। तो ये जो स्टेटस होते हैं ना, अपडेट होते रहते हैं। जैसे 2 जून की स्टेटस यहाँ पर शो हो रही है। तो धीरे धीरे जैसे आपने 8 सब्जेक्ट के फर्स्ट ईयर में एग्जाम दिए, तो आपका क्या होगा कि कभी 3 एग्जाम आपके रिजल्ट आ जाएंगे, 5 रह जाएंगे, फिर 2 आ जाएंगे, फिर एक साथ रिजल्ट नहीं आएगा, एक एक करके रिजल्ट आएगा। ये हो सकता है एक साथ भी आपका दे दे, लेकिन वो अपडेट होके आता रहता है, उस बात की टेंशन नहीं है। बस आपको यहाँ पर अपना एनरोलमेंट डालना है और सबमिट कर देना है, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया बच्चों आपके रिजल्ट की।
सबसे बड़ी बात, अगर आप फेल हो जाओ तो क्या, तो फेल होने में इसमें ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एक एग्जाम रह गया तो आप नेक्स्ट ईयर में उस एग्जाम को दे सकते हो, यानी कि आप सेकंड ईयर के सब्जेक्ट के एग्जाम तो दोगे ही दोगे, लेकिन फर्स्ट ईयर में आप जिस एग्जाम में रह गए थे, आप सेकंड ईयर के साथ उसका भी एग्जाम आपको देना पड़ेगा। तो ये हम कब तक दे सकते हैं? इग्नू में ग्रेजुएशन 3 साल की होती है, लेकिन वो आपको डबल टाइम देता है, 6 साल तक का आपके पास ड्यूरेशन रहती है। रजिस्ट्रेशन से लेकर 6 साल तक आपको वैलिडिटी मिलती है कि इन 6 साल में आप अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हो। होता है ना कि बच्चे के 4 साल लग जाते हैं। और पोस्ट ग्रेजुएशन की बताता हूँ, पोस्ट ग्रेजुएशन 2 साल की होती है, तो उसमें 4 साल दिए जाते हैं, यानी कि डबल। क्लियर है? चलिए, यहाँ तक ये सारी चीजें आपको होप्स हो के अच्छे से समझ आ चुकी होगी। एक चीज है कि जब हम अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हैं, उसमें जब हम अपनी बुक के लिए एड्रेस डालते हैं कि हाँ भाई हमें बुक्स जो है वो हार्ड कॉपी में चाहिए, यानी कि घर पे चाहिए, हम पढ़ेंगे उसे, तो उसका स्टेटस आपको कैसे पता करना पड़ता है? जब आप अपना एडमिशन लेते हो तो 2 से 3 महीने के अंदर आपकी बुक्स आ जाती है। घर पे नहीं आती है तो भैया वो आपके फिर रीजनल सेंटर में आ जाती है, जिसका मैसेज आपको ईमेल और जो आपने फोन नंबर रजिस्टर कराया था उस पर आपको मिल जाता है। अगर आप देखना चाहते हो कि आपकी बुक्स का स्टेटस क्या है, तो आपको इसे ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होता है, जहां पर आप अबाउट वाले सेक्शन में देखोगे, डिवीजन वाले पे क्लिक करोगे, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसके अंदर आपकी सभी काम की चीजें मिल जाएगी। तो ये वाला जो सेक्शन है मटेरियल प्रोडक्शन का, तो यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इसमें आप देखोगे कि स्टडी मटेरियल स्टेटस। तो यहाँ पे स्टेटस पे आप क्लिक करोगे, सभी स्टडी मटेरियल की स्टेटस आ जाएगी। जैसे अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, जहां पर आपको अपनी स्टेटस दिख जाएगी। बस आपको यहाँ पे एनरोलमेंट डालना पड़ता है और आपको दिखा देगा कि आपका प्रोसेस क्या है। तो ये तो रजिस्टर के लिए हो गया। उसी तरह बच्चों, जो आपका एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसके अंदर आप ऑनलाइन भी चीजें देख सकते हो, तो ये डिवीजन के अंदर वो सारी चीजें आपको देखने को मिल जाती है कि क्या क्या चीजें हमें मिल रही है। वो है आपका स्टूडेंट जोन। स्टूडेंट सपोर्ट वाले सेक्शन में, स्टूडेंट जोन में इतनी सारी चीजें आती हैं। जैसे इग्नू की एक मोबाइल ऐप भी है, ये प्ले स्टोर पे अवेलेबल है। ऑनलाइन एडमिशन भी आप यहाँ से देख सकते हो अपना, मतलब सारी चीजें आपको यहाँ से पता चल जाती है। री रजिस्ट्रेशन को अगर आप जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिल जाते हैं, रिजल्ट की अपडेट मिल जाती है, एडमिशन का हो गया, प्रोग्राम का हो गया, ई रिसोर्सेज कौन कौन से, असाइनमेंट का क्या क्या है, तो यहाँ से ही सारा ओवरऑल आपका हो जाता है। इग्नू की मोबाइल ऐप जो है वहां आप डाउनलोड कर सकते हैं इजिली। ठीक है बच्चे, तो ये सेक्शन जरा आप ध्यान में रखना। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सभी चीजें इग्नू के बारे में बता दी हैं। जुलाई सेशन, दिसंबर सेशन में आपके एडमिशन होते हैं, बस इस बात का ध्यान रखना। अभी आप बच्चे अपने पेपर दे रहे हैं टर्म 2 के, आपका रिजल्ट जल्दी बन जाएगा क्योंकि टर्म 1 का ऑलरेडी डिक्लेयर हुआ पड़ा है। टर्म 2 का भी रिजल्ट बनने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, और आपको जुलाई तक आपको रिजल्ट भी दे दिया जाएगा। 101%, मतलब पूरे पूरे चांसेस है, क्योंकि ये फुल आपका एग्जाम ने ना डिवाइड होके था टर्म 1 टर्म 2 के अंदर। फिर आप अपना रजिस्ट्रेशन यहाँ से कर सकते हो, और मैंने इसकी वीडियो बना दी है। और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो कि आप किस वीडियो को और ज्यादा डिटेल में देखना चाहते हो, असाइनमेंट को लेकर और ज्यादा, या फिर एग्जाम कैसा होता है, पासिंग मार्क्स कैसे होते हैं, मतलब लॉट्स ऑफ चीजें होती है जो आपके माइंड में आप बेहतर ज्यादा जानते हो कि आपको डाउट कौन कौन से रहते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो, मैं देख के उसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बना दूंगा। ठीक है बच्चों, तो ये वीडियो आपको प्रोवाइड कराना जरूरी था। होप्स हो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि इग्नू से रिलेटेड बच्चों मैंने अलग ही प्लेलिस्ट आपके लिए बना रखी है, जिसमें कंप्लीट डिटेल मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, ताकि जो बच्चे भी इंटरेस्टेड है उन्हें अच्छे तरीके से शुरुआत से एंड तक सब चीजें समझ आती रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए सभी बच्चे खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।